नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी फाइल्स। तो चलिए आज की इस कहानी से आपको रूबरू करते हैं। मुंबई का अंधेरी इलाका, जो दिन में अपने भीड़ भाड़ और चकाचौंध के लिए मशहूर है, लेकिन रात में पूरी तरह बदल जाता है। दिन की चकाचौंध खत्म होते ही एक सन्नाटा पसरने लगता है। यहाँ के गलियों में लोग रात के वक्त अकेले जाने से कतराते हैं। एक पुरानी कहानी यहाँ के हर घर में सुनाई जाती है, और जो इसे सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी एक पुराने बंगले की है, जो अंधेरी स्टेशन के पास स्थित है। यह बंगला अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन कभी यहाँ एक अमीर व्यापारी का परिवार रहता था। उस परिवार में व्यापारी, उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी। व्यापारी का नाम राजवीर था और उसकी पत्नी का नाम संगीता। उनकी बेटी का नाम पायल था। परिवार काफ़ी खुशहाल था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। राजवीर का बंगला काफ़ी बड़ा था। उसके चारों ओर बगीचा था और एक कुआं भी था, जो अब सूख चुका था। कहते हैं कि बंगला इतना पुराना था कि उसमें कई गहरे राज दफन थे। एक रात की बात है, जब राजवीर घर से बाहर किसी व्यापारिक काम से गया था। संगीता और पायल बंगले में अकेले थे। रात के करीब 11 बजे अचानक घर की बत्तियां बंद हो गई। पहले तो संगीता ने सोचा कि बिजली चली गई होगी, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो आसपास के घरों की बत्तियां जल रही थी। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और मोमबत्ती जलाकर घर के काम में लग गई। तभी पायल, जो अपने कमरे में खेल रही थी, अचानक ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। संगीता दौड़ते हुए उसके कमरे में गई। वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पायल बेहोश थी और कमरों की दीवारों पर खून से कुछ अजीब अजीब निशान बने हुए थे। वह निशान मानो किसी बच्चे के हाथों के छापे हो। लेकिन सवाल यह था कि कमरे में तो कोई और नहीं था। पायल को होश में लाने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। वह अक्सर अकेले में बात करती रहती थी, जैसे कोई उसके पास हो। कई बार उसे रात के वक्त ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए सुना जाता। संगीता बहुत घबरा गई थी। उसने राजवीर से इस बारे में बात की, लेकिन राजवीर ने इसे पायल की मानसिक स्थिति का प्रभाव मान लिया। एक दिन की बात है, जब राजवीर घर आया तो पायल अचानक उसके पास आई और बोली, पापा, मुझे इस घर से बाहर ले चलो, यह घर बुरा है। राजवीर को ये बातें अजीब लगी, लेकिन उसने इसे पायल की मासूमियत समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अगले ही दिन जो हुआ, उससे पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। रात के समय अचानक संगीता को लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक साया उसके पास खड़ा था। वह साया धीरे धीरे गायब हो गया। संगीता ने सोचा कि ये उसका भ्रम था, लेकिन अगले ही दिन पायल अचानक अपने कमरे में से गायब हो गई। पूरा घर छान लिया, लेकिन पायल का कहीं कोई पता नहीं चला। संगीता और राजवीर परेशान हो गए।
तभी एक नौकर ने आकर बताया कि उसने पायल को कुएं के पास देखा है। राजवीर और संगीता भागते हुए वहां पहुंचे। जब उन्होंने कुएं के पास देखा तो पायल कुएं के किनारे बैठी हंस रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें गहरी लाल थी और उसकी आवाज़ भयानक हो चुकी थी। राजवीर और संगीता को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उन्हें किसी जानकार ने सलाह दी कि वे एक तांत्रिक से मिले जो आत्माओं और बुरी शक्तियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करता है। तांत्रिक का नाम बाबा अघोरनाथ था। वह मुंबई के बाहर एक दूरस्थ इलाके में रहता था और लोगों के बीच बहुत प्रचलित था। जब अघोरनाथ ने पायल को देखा तो उसकी आंखों में चिंता की झलक आई और उसने कहा, यहाँ बहुत कुछ बुरा हो चुका है। यह बच्ची अब इस घर की आत्माओं के कब्जे में है। उसने बताया कि इस घर के नीचे कई वर्षों पहले काला जादू किया गया था। तांत्रिक ने कहा कि घर के कुएं में कुछ ऐसा दफन है जो इन बुरी आत्माओं को आकर्षित करता है। उस चीज़ को निकालना होगा, तभी पायल को मुक्त किया जा सकता है। राजवीर और संगीता अब बेहद डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली। अगले दिन तांत्रिक के कहे अनुसार राजवीर ने कुछ मजदूर बुलवाए और कुएं की खुदाई शुरू करवाई। खुदाई के दौरान मजदूरों को एक लकड़ी का पुराना संदूक मिला जिस पर कई अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। तांत्रिक ने बताया कि यह वही संदूक है जिसमें बुरी आत्माओं को बांध कर रखा गया था, लेकिन अब ये खुल चुका था और इसी कारण पायल पर उन आत्माओं का कब्जा हो गया है। तांत्रिक ने संदूक को खोलने से मना किया और उसे तुरंत वहां से हटाने की सलाह दी। उसने कहा कि इस संदूक को किसी विशेष स्थान पर ले जाकर विशेष पूजा करनी होगी, तभी पायल को इन बुरी शक्तियों से मुक्ति मिल सकेगी। रात के वक्त तांत्रिक ने अपने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उसने कहा कि यह प्रक्रिया बहुत खतरनाक होगी और इस दौरान कोई भी व्यक्ति घर के भीतर नहीं आ सकता। राजवीर और संगीता को घर से बाहर भेज दिया गया। तांत्रिक ने अपने अनुष्ठान की शुरुआत की, लेकिन आधी रात के बाद अचानक घर से भयानक चीखें आने लगी। राजवीर और संगीता दौड़कर घर के पास पहुँचे, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें अंदर आने से मना किया था। अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। तांत्रिक बाहर आया, लेकिन उसकी हालत बेहद ख़राब थी। उसने कहा कि आत्माओं ने बहुत प्रतिरोध किया, लेकिन उसने उन्हें काबू में कर लिया। हालांकि इस प्रक्रिया में तांत्रिक बुरी तरह घायल हो गया था। अगले दिन पायल को धीरे धीरे होश आया और उसका चेहरा फिर से नॉर्मल हो गया। तांत्रिक ने बताया कि आत्माएं अब उस घर से जा चुकी है, लेकिन उसने चेतावनी दी कि इस घर में अब कोई नहीं रह सकता। वह घर अब भी बुरी शक्तियों से ग्रसित है और जो भी वहाँ रहेगा उसका अंजाम बुरा होगा। राजवीर ने तुरंत उस घर को छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ दूसरी जगह चला गया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज भी जब कोई उस पुराने बंगले के पास से गुजरता है तो उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। रात के वक्त कई लोगों ने वहाँ से बच्चों की हंसी की आवाज़ें सुनी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो आत्माएं आज भी उस घर के आसपास भटकती है और जो भी उस घर के पास जाता है उसे अपने साथ ले जाती है।
अंधेरी का ये पुराना बंगला आज भी खड़ा है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता। लोग उसे भूतिया बंगला कहकर पुकारते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले ऐसे ही डरावनी कहानी पर। तब तक के लिए धन्यवाद।